हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में। तो हम बीटा एंड गामा फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने एग्जाम्पल 2 तक कर लिया था। अब इसके बाद में आता है हमारा एग्जाम्पल 3। उसमें क्या कि मान ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ए, यह है गामा माइनस का 1/2। तो हमने जो मोस्ट सूत्र लिखवाए थे, तो उसमें हमारा एक सूत्र था गामा एन गामा 1 माइनस एन बराबर पाई बटे साइन एन पाई। गामा के अंदर जो भी संख्या अंकों के रूप में आए तो उसे इस फॉर्मूले से ही हल करते हैं। तो इसका क्या था सूत्र गामा एन गामा 1 माइनस एन बराबर पाई अपॉन साइन एन पाई। तो यहाँ पर दे रखा हमारा एन का मान -1/2। तो यहाँ पर एन बराबर -1/2। तो गामा माइनस का 1/2। फिर सूत्र था गामा 1 माइनस एन, तो माइनस से माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1/2 बराबर पाई अपॉन साइन एन का मान -1/2 पाई का पाई, तो माइनस का पाई/2। और हम जानते हैं कि साइन 0 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा होता है। यह साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर भी माइनस थीटा होगा। तो गामा -1/2 इंटू गामा 1/2 + 1 बराबर पाई अपॉन माइनस साइन पाई/2। गामा -1/2 इज इक्वल टू माइनस का पाई बटे उधर वो था गामा 1/2 + 1, तो उसे लिख लिया। और साइन पाई/2 का मान क्या होता है 1, और माइनस का चिन्ह हमने ऊपर लगा दिया पाई के। तो फिर इसके बाद में हमने एक और सूत्र पढ़ा था गामा n + 1। इसे हमने बोला था गामा फलन की पुनरावृत्ति सूत्र। तो गामा n + 1 को हम लिखते हैं n गामा n। तो इस प्रकार इस गामा 1/2 + 1 को खोलेंगे 1/2 गामा 1/2। तो इसके बाद में क्या आएगा हमारा -पाई/1/2 गामा 1/2। इधर गामा 1/2 चल रहा था लेफ्ट पक्ष में। गामा -1/2 बराबर -पाई/1/2। और ये मान भी मैंने लिखवा रखा है। जो हमारी थर्ड वीडियो है, उसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों में ये फॉर्मूला भी लिखा आ रहा है हमारा। क्या है ये गामा 1/2 का मान क्या होता है हमारा √पाई। तो -पाई/1/2 गामा 1/2 का मान हमारा होता है √पाई। तो ऊपर इस पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं √पाई × √पाई, क्योंकि अंडर को अंडर से गुणा करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई का स्क्वायर, और अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आएगा ऊपर इसको 2 बार √पाई लिख देंगे, √पाई × √पाई बटे √पाई/2। तो √पाई से √पाई कैंसिल, और हमारे 2 आ जाएगा ऊपर। तो हमारा क्या बन जाएगा -2 √पाई। इसके बाद में आता हमारा इस एग्जाम्पल 3 का ही बी, गामा माइनस का 5/2। तो इसे वही सूत्र गामा n गामा 1 माइनस एन बटे पाई साइन एन पाई। इसके बाद में यहाँ पर वही n का मान -5/2। तो गामा n की जगह गामा -5/2 और गामा n -1 माइनस n की जगह क्या आ जाएगा हमारा 1 + 5/2। क्यों माइनस से माइनस पर प्लस हो जाएगा।
बराबर पाई बटे साइन एन की जगह -π/2 पाई -π/2 पाई बराबर पाई बटे माइनस साइन 5/2 पाई और इधर -π/2 गामा और गामा 5/2 प्लस 1 बराबर पाई बटे माइनस साइन 5/2 पाई इधर माइनस का 5/2 इज इक्वल टू ये माइनस का चिन्ह नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और माइनस के 5 बटे इसका मान साइन 5/2 पाई इसका मान हो जाएगा हमारा 1। यह आपको आते होंगे क्लास 12 और 11 दोनों में ही पढ़े हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो ये आपको अच्छी तरह से आते होंगे। तो हमारा इसका मान तो हो जाएगा 1 और इधर इसके -5/2 गामा के मल्टीप्लाई में जो था गामा n1 माइनस n का मान उसे हम यहाँ पर बटे में ले आएंगे। तो गामा माइनस का 5/2 इज इक्वल टू -π बटे 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 क्योंकि जब हम गामा को खोलते हैं तो इसको एक कम करके फैक्टोरियल कर देते हैं। जैसे पहले तो हमारा ये ऐसे खोला इसको हमारा ये था गामा 5/2 प्लस 1 तो उसके पुनरावर्ती सूत्र से क्या आ जाएगा इसका 5/2 गामा 3/2 तो उससे एक कम करके क्या इसे पुनरावर्ती सूत्र से खोलते जाएंगे और ये हमारा बाद में बच जाएगा अंत में गामा 1/2 बराबर -π बटे ऊपर की संख्या क्या 5 थी 15 बटे 2 का क्यूब तो 8 और गामा 1/2 का मान था हमारा √π तो वैल्यू √π ऊपर का वो पाई को रूट में 2 बार लिख लेंगे √π इंटू √π से √π कैंसिल -8 √π बटे 15 तो फिर हमारा माइनस का गामा -5/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस का 8 बटे 15 √π ये -5/2 गामा की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में हमारा आता है एग्जाम्पल 3 का सी। इसमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें गामा माइनस का 7/2 तो वो इसे भी वही फॉर्मूला गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई बटे साइन n पाई यहाँ पर वही माना क्या है n का मान है माइनस का 7/2 तो गामा -7/2 गामा 1 प्लस 7/2 इज इक्वल टू पाई बटे साइन माइनस का 7/2 पाई हम जानते हैं साइन 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है तो इधर हमारा गामा -7/2 गामा 7/2 प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बटे माइनस साइन 7/2 पाई इधर हमें वैल्यू याद करनी है गामा माइनस का 7/2 इज इक्वल टू पाई बटे ये माइनस से तो माइनस कैंसिल पाई बटे -1 इंटू -1 आप सोच रहे होंगे कि -1 कहाँ से है तो ये -1 हमारा साइन 7/2 पाई की वैल्यू होती है इंटू 1/, गामा 7/2 प्लस 1 तो गामा के फलन को यदि हम फैक्टोरियल में खोलते हैं तो इससे एक कम लिखते हैं तो हमारा यहाँ पर है गामा 7/2 प्लस 1 तो इससे एक कम हो जाएगा मतलब -1 करेंगे तो ये कट जाएगा और 7/2 बचेगा तो 7/2 से खोलते हैं 7/2 5/2 3/2 1/2 और इसे वही पुनरावृत्ति सूत्र n गामा n तो 1/2 का
बच जाएगा हमारा 1/2 गामा 1/2। तो ऊपर हमारा हो जाएगा नीचे की सभी संख्याओं के पदों को गुणा करते हैं तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मान 16, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 16 पाई बटे 7 21 सिक्के पंजे 105, 105 रूट पाई बराबर 16। पाई को हम 2 बार लिख देंगे, रूट पाई इंटू रूट पाई बटे 105 रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, 16 रूट पाई बटे 105। ये हमारी गामा माइनस का 7/2 की वैल्यू आ गई 16 बटे 105 रूट पाई। अब इसके बाद में चलते हैं हम एग्जाम्पल 4 पर। तो एग्जाम्पल 4 का ये क्या है हमारा, x की पावर 5 e की पावर माइनस x dx का समाकलन लिमिट 0 टू इन्फिनाइट। तो हमने बीटा फलन में एक फॉर्मूला याद रखा था, फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, गामा n इज इक्वल टू एक्स की पावर n-1 e की पावर माइनस x dx और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। हमें इसमें फॉर्मूलों की आवश्यकता है, सारे क्वेश्चन फॉर्मूलों से सॉल्व होंगे। तो हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करना जरूरी है। तो हमने फॉर्मूले हमारे वीडियो 1, 1, 2 तथा 3 में सभी फॉर्मूले करवाए हैं। तो गामा बीटा फलन में सॉरी ये मान हमने पढ़ा था गामा फलन में, तो ये मान होता है गामा एन का। वहां पर तो एक्स की पावर n-1 तथा 1 - x की पावर m-1 होता था, और जहाँ पर क्या होता है n के गामा फलन में e की पावर आती है 1 - x की जगह। तो ये हमारा सूत्र बन गया। यहाँ पे से सूत्र बनाने के लिए 5 को लिख सकते हैं हम 6 - 1 और e की पावर माइनस x dx का ऐसे। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा गामा 6 का। तो गामा 6 को खोलेंगे तो इससे एक कम करके, तो इससे एक कम करेंगे तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 से एक कम किया जाएगा 5, तो 5 का फैक्टोरियल के रूप में खोलेंगे तो क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 × 20 दिया 60 दूनी 120, तो 120 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं बी पर। बी क्या है हमारा, x की पावर 6 e की पावर -2x का x के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो अब हमें इसे फॉर्मूला के रूप में परिवर्तित करना कि कोई फॉर्मूला बने, और हमने आपको पहले भी बताया था, कुछ प्रॉपर्टियां सिद्ध करी थी तब वीडियो 1 और 2 में। यदि e की पावर -x या -y के अलावा कोई भी इसके गुणा में हो या किसी में भी हो, तो हम इसे केवल एक ही पद में बनाते हैं, या -x में या -y। तो इस 2x को हम क्या मानते हैं, y, क्योंकि हमें केवल एक ही चर राशि लिखनी है यहाँ पर। तो क्या होगा हमारा 2x = y, ये हमने माना x बराबर y/2। तो x का हमारा क्या अवकलन dx, y का dy, और इसके गुणा में 1/2 है तो 1/2 का 1/2। लिमिट भी चेंज कर देखते हैं चेंज होती है या नहीं होती। तो यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो हमारी y की वैल्यू भी इन्फिनिटी आती है। तो हमने यहाँ से dy/2 आएगा हमारा dx की वैल्यू, तो हमने बटे के 2 को बाहर ले लिया, तो क्या हो गया बाहर 1/2, और x की जगह हमने हमारा मान माना था हमने y/2, तो y/2 की पावर 6 e की पावर 2x की जगह -y और dy। फिर बाहर आ जाएगा हमारा 1/2 की पावर 7, ये 2 की पावर 1 तो यही थी,
और y बाई 2 की पावर 6 है तो बटे में 2 की पावर 6 हो जाएगी, तो 6 + 1 7 हो जाएगी, और y की पावर 7 - 1 e की पावर -y dy, और लिमिट 0 to इन्फिनिटी। बाहर आ गया था हमारा 1/2 की पावर 7 गामा 7, मतलब गामा 7 फॉर्मूले से आ गया क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 7 है। तो 1/2 की पावर 7 इंटू 7 को वही इसमें से कम करके फैक्टोरियल में लिखते हैं कैसे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, 2 से इस 2 की पावर 7 में से एक पावर कम हो जाएगी, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मान होता है 64, और ऊपर हमने इसे कैसे लिख रखा है, जो कटा उससे काट पीट के हमारे बच जाएंगे 45/8। तो हमारा एग्जाम्पल 4 का बी का आंसर होगा 45/8। इसके बाद में हम चलते हैं एग्जाम्पल 4 के सी क्वेश्चन पर। ये क्या है, यहाँ पर ये यदि बुक में आप क्वेश्चन देखते हो तो इसमें जो रूट है तो किसी भी संख्या पर नहीं दे रखा, केवल बाहर लगा रखा, तो हमें ऐसा लगता है पूरे पर ही हो, परंतु ये रूट हमारा एक्स पर ही है, ये ध्यान रखना जरूरी। रूट एक्स की पावर -x³ का x के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 to इन्फिनिटी। वो यहाँ पर भी केवल हमें e की पावर केवल x या y -x या -y के पदों में लेनी है, इसकी घात या गुणांक कुछ भी हो तो हमें केवल वही लेनी है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कि e की पावर -x³ पद है, इसे y के पदों में लिखते हैं, y मानते हैं, तो x³ बराबर y, x की वैल्यू y की पावर 1/3, और इसका समाकलन अवकलन करेंगे तो x का dx 1/3 आगे, और y की पावर 1/3 - 1 करेंगे तो -2y3 dy, और लिमिट में यदि x बराबर 0 तो y का मान भी 0, x की वैल्यू इन्फिनिटी तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी। तो हमारे यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई थी, उसकी x की वैल्यू क्या आई थी, y की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 और अंडर रूट में x है तो इसकी घात 1/2 ऊपर, मतलब रूट के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है घात 1/2 को। फिर इसके बाद में e की पावर x³ क्यों मान लिया हमने y, तो e की पावर -y, और हमारा dx की वैल्यू आई थी 1/3 y की पावर -2y3 dy, तो इसके बाद में हमारा 1/3 बाहर आ जाएगा, और हमारा अंदर बचेगा y की पावर 1/6, मतलब किसी की भी संख्या की पावर की भी पावर हो तो ऊपर की पावर गुणा होती है, जोड़ती नहीं है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 × 1/2, तो हमारा क्या आ जाएगा, y की पावर 1/6 - 2y3 e की पावर -y और dy, हमारा 1/3 तो बाहर चला गया था, और ये y की पावर -2y3, तो हमने इसे हमारी जो पावर 1/3 × 1/2 को मल्टीप्लाई करने पर वो आई थी 1/6, उसमें से घटा दिया क्योंकि इसमें चिन्ह माइनस का है, तो इसको घटाने पर हमारा आएगा कि बाहर तो वैल्यू थी हमारी 1/3 समाकलन के अंदर, तो हमारा y की वैल्यू ऊपर से हमारे नीचे यहाँ पर लघुत्तम आएगा 6, तो लघुत्तम तो आएगा हमारे 6, और तो 6 आएगा तो ऊपर, तो फिर यहाँ पर 1 का तो 1 रहेगा, और 3 का भाग 6 में देंगे तो आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 4, तो 1 - 4 को क्या लिखेंगे, -3/6। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दिया है इसको, 1 - 4 लघुत्तम लेकर नहीं बताया, डायरेक्ट मैंने 3/6 लिखा है यहाँ पे, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो 3/6 इसे काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2,
टू, तो 1/2 और 1/2 और इसके बाद में हमें लाना है ये मान सूत्र के पदों में। तो हमारी y की वैल्यू तो आएगी यहाँ से माइनस के 1/2 और e की पावर माइनस वाई डी वाई। तो हमें यहाँ पर चाहिए y की पावर n-1, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू -1 चाहिए हमें पीछे, तो इसके लिए हम इसमें एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं। तो -1/2 में यदि एक जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1/2 -1 e की पावर माइनस वाई डी वाई। तो हमारा ये 1/3 बाहर ही था और ये फॉर्मूला बन गया गामा 1/2 का। तो गामा 1/2 का की वैल्यू हमने थर्ड वीडियो में पढ़ ली थी। गामा 1/2 की वैल्यू क्या है हमारी √π/3। दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें पहले लेक्चर 2 तथा लेक्चर 3 आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन फॉर्मूले से ही हो रहे हैं और इनमें फॉर्मूले की आवश्यकता बहुत है, फॉर्मूले का ही रोल है पूरा, क्योंकि किसी क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, फॉर्मूले नहीं बन रहे हो तो। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल 5 की ओर। तो हमारा एग्जाम्पल 5 क्या है, x की पावर n-1 log 1/x की पावर m-1 का x के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू गामा m/n की पावर m। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में पहले हम एक पक्ष को लेते हैं, तो उस पक्ष से द्वितीय पक्ष का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसे बराबर कर देते हैं और हमारा सिद्ध हो जाता है। जैसे पहले LHS लेने पर, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ की तरफ का। तो क्या हमारा x की पावर n-1 log 1/x की पावर m-1 का x के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 to 1। और हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, x की पावर n-1 और 1 माइनस x की पावर m-1 dx इज इक्वल टू बीटा m और n। परंतु इसे हमें गामा n के पदों में, तो गामा n का सूत्र जो था उसके रूप में व्यक्त करते हैं। हमारा गामा n का सूत्र था x की पावर n-1 और e की पावर माइनस x dx समाकलन लिमिट 0 to इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर x की पावर n-1 और इसके बाद मिलाना में e की पावर माइनस x। तो पहले log x अलग मान है तो इसका अवकलन करते हैं, तो log x का हो जाएगा हमारा 1/x की पावर y। तो इसका अवकलन पहले तो इसे ऐसे सोल्व करते हैं, log 1/x इज इक्वल टू y। तो दोनों और लॉग लेने, एंटी लॉग लेने पर तो ये कैंसिल इधर का तो उधर हो जाएगा e की पावर y। फिर इनको भी उल्टा कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू e की पावर माइनस y, x का अवकलन dx और e की पावर माइनस y dy। फिर लिमिट चेंज कर देखते हैं। यदि पहले लिमिट x इज इक्वल टू 0 थी तो फिर बाद में आ जाएगी हमारी लिमिट y बराबर अनंत। फिर दोबारा x बराबर 1 थी तो हमारा y बराबर 3। तो लिमिट तो 0 to 1 x पर log 1/x की पावर m-1 dx, इसको हल करने पर हमारा आएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी इन्फिनिटी टू 0, मतलब 0 की तो लिमिट आई थी इन्फिनिटी और 1 की आई थी 0। x की वैल्यू
हमारी यहाँ से निकल गई थी e की पावर माइनस वाई, तो x की वैल्यू रखेंगे e की पावर माइनस वाई की पावर n माइनस वन और y की पावर m माइनस वन माइनस e की पावर माइनस वाई डी वाई। ये वैल्यू आई है हमारी तो dx की वैल्यू से, और log 1/x की वैल्यू मानी थी हमने y की पावर m माइनस वन और e की वैल्यू ये आएगी। और इसके बाद में चलते हैं हम अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में क्या होता है हमारा, जो माइनस का चिन्ह था ये e की पावर माइनस वाई के मल्टीप्लाई में, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं। तो माइनस चिन्ह तो बाहर, लिमिट इंफिनिटी टू 0 y की पावर m माइनस वन और e की पावर माइनस n y दो e की पावर r माइनस r डी वाई। आप सोच रहे हो e की वैल्यू इतनी कैसी आई, तो ये वैल्यू आएगी e की पावर माइनस वाई को, इसकी भी पावर है n माइनस वन, तो इससे मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आती है और हम इसे पहले ही खोल देते हैं। माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, लिमिट इंफिनिटी टू 0 y की पावर m माइनस वन e की पावर माइनस n y डी वाई। क्योंकि e की पावर y से तो y कैंसिल, e की पावर 0 तो e की पावर 0 मान 1 होता है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। बराबर लिमिट 0 टू पाई बाई टू y की पावर m माइनस वन e की पावर माइनस n y डी वाई। तो क्लास 12 में हमने पढ़ा था, यदि माइनस चिन्ह को हटाते हैं तो प्लस को माइनस बनाते हैं या माइनस को प्लस बनाते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है। तो 0 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, नीचे था वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो फिर y की पावर m माइनस वन e की पावर माइनस n y डी वाई। और फिर माना, क्योंकि हमें e की पावर तो कुछ भी नहीं लानी, केवल y ही रहता है यहाँ पर, तो मानते माना n y बराबर t, y बराबर t बटे n डी वाई बटे 1/dy dy बराबर 1/n dt, दवाई का अवकलन। तो यहाँ पर हमने t/n को माना था, n की वैल्यू थी हमारी y, परंतु 1/n तो एक गुणांक की तरफ इसे बाहर ले गए, तो 1/n m माइनस वन प्लस वन लिमिट 0 टू इंफिनिटी और t की पावर m माइनस वन और e की पावर माइनस t dt। तो फिर हमारे बच जाएगा गामा m बटे n गामा n। यही हमारा एग्जाम्पल 5 का आंसर है, यही सिद्ध करना था, गामा m बटे n m। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को